गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2010 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज़ ₹12,000 करोर्स। द रेशो ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ 3:1। ठीक है, कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ ₹20,000 करोर्स। मतलब हमें क्या निकालना है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालना है, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, दूसरा हमें क्या बोला है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो 12,000 करोर्स है, और लास्ट में हमें दिया हुआ है कि टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 20,000 करोर्स। ठीक है, तो यहाँ से अपन चेंज इन इनकम निकाल सकते हैं, राइट। सो चेंज इन इनकम भी हम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस 12,000 कर देंगे। ठीक है, 20,000 माइनस 12,000, तो 20,000 माइनस 12,000 अपन कर देंगे तो चेंज इन इनकम आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें के का फॉर्मूला पता है क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अब अपने को के और चाहिए। ठीक है, चलो तो के कैसे निकालेंगे, के अपन कैसे निकालेंगे, अपने को दिया हुआ है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, तो रेशो कितना है, MPC रेशो MPS अपने को कितना दे दिया, 3:1 दिया है। ठीक है, अब अपन यहाँ से MPC और MPS बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। कैसे निकालेंगे, ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो अगर अपन बोलें MPC निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 3/4 कर देंगे तो MPC आ जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर अपन को MPS निकालना हो तो 1/4 कर देंगे तो अपना MPS आ जाएगा। ठीक है, और अगर अपन देखें कि 3/4 कितना होता है, 0.75 होता है, और अगर अपन 1/4 देखें तो वो कितना होता है, 0.25 होता है, राइट। तो बस ये अपने किसकी वैल्यू आ गई, MPC की वैल्यू आ गई, और ये अपने किसकी वैल्यू आ गई, MPS की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू को लेके अपन के निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ से चेंज इन इनकम अपना कितना आ गया, 8,000 आ गया। ठीक है, चलो अब अपन के निकालते हैं। सो के इज इक्वल्स टू 1/MPS कर देती हूँ, ईजी रह जाएगा। 1/MPS, तो ये कितना हो जाएगा, 1/0.25। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 0 आ जाएंगे और नीचे 25 एज इट इज़। 25 की टेबल में 100 कब आता है, 4 टाइम्स आता है, तो यहाँ से अपना के इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, और ये अपना चेंज इन इनकम आ गया। तो बस अब के के फॉर्मूले में पुट करते हैं और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं। चलो तो के इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है। अब के की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम की वैल्यू 8,000 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब चेंज इन इन्वेस्टमेंट इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 8,000। ठीक है, और यहाँ से अगर अपन देखें तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 8,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 8, तो यहाँ से ₹2,000 करोर्स अपने चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।